मोदी के परिवार पर हुआ एफआईआर। अपराध दर्ज हुआ लखनऊ में मोदी जी के परिवार पर। परिवार का कौन है जिसके ऊपर लखनऊ में अपराध दर्ज हो गया? जी हां, ठाकुर ने अपराध दर्ज कराया और कहा, मैं दोगला नहीं हूं, मैं असल का हूं, ऐसे तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ूंगा। तुमने दोगला कैसे कह दिया? अब पुलिस को हो रही है कि साहब दोगला गाली होता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गोमती नगर की पुलिस, थाने की पुलिस इस बात को समझ नहीं पाई कि दोगला शब्द आपत्तिजनक है, लूटताक में आता है, आपराधिक कृत्य है, इस पर धाराएं लगेंगी या नहीं लगेंगी। बेचारे उनको दिया गया तहरीर, मुकदमा दर्ज नहीं किए तो ठाकुर ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ठाकुर तो भिड़ेंगे ही। ठाकुर के पास कलेजा है। ठाकुर टोका टाकी करेंगे, ठाकुर हस्तक्षेप करेंगे, ठाकुर के जो समझ में आएगा उस पर लिखा पढ़ी करेंगे ही, भले ही जेल में चले जाएं। जेल की सज़ा काट कर के आए हैं। लोग कहते हैं ना, कटला के का कटबा, अब ऐसे ढेरों होई का, अरे बहुत हुई तो जेलवे न हो जाई, कोनो बात रहा। लेकिन हम तो भैया भीड़ब, मानब ना हम। ठाकुर माने अमिताभ ठाकुर, जबरिया सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मोदी के परिवार पर अपराध दर्ज करा दिया। मामला क्या है जानिए। मामला है, सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दिनांक 17 जून 2024 को बंगाल में रेल दुर्घटना का जिक्र करते हुए ठाकुर ने रेलवे मिनिस्टर पर कार्रवाई और त्यागपत्र की मांग किया था कि भैया इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और यह लगातार झंडी दिखा रहे हैं। इनको लगातार मीडिया में रहने के लिए यह इतनी उत्सुकता है, प्रबलता है कि लगातार यह ट्रेनों में, वंदे भारत और अन्य ट्रेनों में, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाओं पर इनका कोई अंकुश नहीं है, न रुक पा रही है, इसलिए इन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, ऐसा लिखा। उस पर एक आईडी से आया, चुप हो दोगले, चुप हो दोगले, यह दुर्घटना नहीं तोड़ फोड़ है, इसे बांग्लादेशी रोहिंग्या अंजाम दे रहे हैं। उक्त आईडी से अक्सर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होता रहता है। उस आईडी मोदी के परिवार के नाम से वो आईडी, और जिस पर ऐसा लिखा गया। ठाकुर कह रहे हैं कि यह अक्सर ऐसे ही लिखते पढ़ते रहते हैं और फिर इनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज हो। थाने पर जब इन्होंने तहरीर दिया तो थानाध्यक्ष ने इस पर कुछ नहीं किया, थाना प्रभारी ने, कि साहब ये तो रोज़ रोज़ इनका काम ऐसे ही है और ऐसे करते रहते हैं, कौन दर्ज करने जाए। अब इस पर कोर्ट ने क्या किया, प्रार्थना पत्र पर जब योग पंजीकृत नहीं हुआ तो यह जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता के तहत यह जाते हैं और फिर 173(4) के तहत कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, जो विशेष मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं लखनऊ के, उन्होंने इस मामले को समझा और देखा, परिशीलन किया, तत्पश्चात आदेश पारित किया कि सारे साक्ष्य तो यही हैं, इसलिए परिवाद के रूप में हम इसे संस्थित करेंगे। यानी यह मामला कोर्ट में ही रहेगा, यह मामला थाने पर नहीं जाएगा और वहीं से वह नोटिस जारी करेंगे। यानी सारा मामला मजिस्ट्रेट के पास ही रहेगा, इनका काम खत्म। इस मामले में उन्होंने कुछ डिसीजन का उल्लेख किया, जैसे सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, राम बनाम कौन उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में अभी निर्धारित किया है कि जब थाने पर अपराध दर्ज न हो तो लोग पुराने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जाएंगे और वह मजिस्ट्रेट इस पर स्वविवेक निर्णय लेगा। मजिस्ट्रेट का काम होगा कि देखेगा, परखेगा, समझेगा और उस मामले में यदि लगेगा कि यह सारी चीज़ें सत्य हैं, असंज्ञेय अपराध कारित हुआ है, तो वह उस पर निर्णय लेगा और थानाध्यक्ष को आदेश करेगा, थाना प्रभारी को, कि अपराध दर्ज करके नियमानुसार विवेचना करें।
दूसरे मामले में उसे लगेगा तो वो अपने यहाँ ही इस मामले को रख लेगा, ऐसा बताया गया है। तो उसकी वह स्वयं अपने यहाँ से, जिसे परिवाद कंप्लेंट फाइल कहते हैं, कंप्लेंट फाइल भी करते हैं लोग और कंप्लेंट के रूप में वह उसे संस्थित कर लेंगे। तो ऐसा लिखा है कि मजिस्ट्रेट के विवेक पर है इन तमाम ऐसे जो, तो इसका भी उन्होंने उदाहरण दिया और उस विवेक का परिचय देते हुए कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा जो विशेष मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं, उन्होंने अपने यहाँ ही मामला, तो ठाकुर ने मोदी के परिवार पर कराया है अपराध दर्ज। और यह कौन है? रहने वाले बताते हैं कि राजस्थान के हैं और उक्त आईडी से लगातार गाली गलौज करते रहते हैं। तो क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल यह तय हो गया कि दोगला शब्द गाली है और इस पर एक्शन लिया जा सकता है। ठाकुर की जय जयकार, टोका टाकी तो होनी ही चाहिए, कोई ना कोई तो करेगा ही। शुभकामना अमिताभ भाई। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद।